हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिजिक्स के मोशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू टर्म्स, बट डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंपल वे with example. So let's get started. So what is, first of all, what is the distance? So definition: distance is the total length of the path traveled by an object during its motion. वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। इसकी ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक मीटर कह होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब यह एक अदिश राशि है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें केवल परिमाण होता है। इट हैज़ नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन, दिशा नहीं पाई जाती। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है या ज़ीरो होती है, नेगेटिव पे इसकी वैल्यू नहीं होती। चलिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं। 5 मीटर फॉरवर्ड प्लस 3 मीटर बैकवर्ड मीन्स अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर चलता है, और 3 मीटर पीछे की ओर चलता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपन 5 में से फाइव प्लस थ्री कर देंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। ये यहाँ पे डिस्टेंस को 5 प्लस 3 मतलब ऐड कर देंगे ये, क्योंकि डिस्टेंस है पथ की टोटल लंबाई डिस्टेंस कहलाती है, इस वजह से अपन ऐड करेंगे इसे। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डेफिनेशन: डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट्स डायरेक्शन, मतलब वस्तु के द्वारा तय पथ के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, और इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट भी मीटर होता है, ये याद रखिएगा। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यह एक सदिश राशि है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी पाई जाती है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव व ज़ीरो, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर होता है। चलिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। 5 मीटर फॉरवर्ड प्लस 5 मीटर फॉरवर्ड देन 3 मीटर बैकवर्ड, मतलब अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 3 मीटर बैकवर्ड, मतलब अ पर्सन है ये यहाँ से 5 मीटर चलता है, और ये बैकवर्ड ये 3 मीटर। तो क्या करेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट में 5 माइनस 3 कर देंगे, ये 5 माइनस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट में क्या आते हैं? शॉर्टेस्ट पथ प्लस डायरेक्शन, इसमें अपन माइनस कर देंगे। चलिए अब अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब फर्स्ट ऑफ नेचर, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशियां हैं, और डिस्प्लेसमेंट सदिश राशियां हैं। चूँकि यह अदिश राशि है इसलिए इसमें दिशा नहीं पाई जाती, नो डायरेक्शन, और इसमें हैज़ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन पाया जाता है डिस्प्लेसमेंट में। टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ, डिस्टेंस क्या होती है? पथ की टोटल लंबाई होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पथ प्लस डायरेक्शन, मतलब प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की मध्य की न्यूनतम दूरी। इसकी वैल्यू हमेशा साइन ऑलवेज पॉजिटिव व ज़ीरो होती है, और इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो पाई जाती है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसमें ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब
डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमेशा विस्थापन से बड़ी और बराबर इसकी वैल्यू पाई जाती है। चलिए अपन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जो कि ये छोटे फैक्ट्स होते हैं जो 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 याद रखने ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यदि कोई ऑब्जेक्ट है ये वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट में लौट कर आ जाए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। डिस्टेंस की वैल्यू इसलिए ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल पथ ट्रेवल्ड होता है। मतलब डिस्टेंस में अपन टोटल कर देंगे उसकी टोटल लंबाई को, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पथ पर प्लस डायरेक्शन, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी कहते हैं। सेकेंड है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में एक ही डायरेक्शन में यदि वह मूव करता है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों बराबर होते हैं। तीसरा फैक्ट, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पथ। मतलब डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी होती है। यूनिट ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ऐसा यूनिट मीटर होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप आज आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Thank you for watching.